नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में आपड़ो उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में ऊर्जा विभाग की बैठक ली। राज्य में अधिक बिजली कटौती पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जल्द से जल्द बिजली संकट की समस्या का समाधान ढूंढा जाए। सचिव ऊर्जा, CPCL, पिटकुल और UJVNL के अधिकारी बिजली संकट की समस्या के समाधान के लिए क्या कर सकते हैं, इसकी रिपोर्ट शीघ्र मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब औद्योगिक क्षेत्रों और प्रदेश के कई क्षेत्रों में बिजली संकट की समस्या की शुरुआत उत्पन्न हो रही थी, तब इसके उचित समाधान निकालने के सार्थक प्रयास क्यों नहीं किए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधूरी तैयारी के साथ बैठक में न आए। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा की बैठक जल्द दोबारा किए जाने के निर्देश दिए। सभी अधिकारी ये सुनिश्चित कर लें कि वे पूरी तैयारी और समस्या के समाधान की पूरी योजना बनाकर ही बैठक में आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में ऊर्जा और पर्यटन के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। राज्य में सोलर ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया जाए। उत्तराखंड में बिजली कटौती के खिलाफ प्रदेश के पूर्व CM हरीश रावत ने अपने मसूरी स्थित आवास परिसर में धूप में बैठकर मौन उपवास किया। हरीश रावत ने मौन उपवास की शुरुआत सूर्य देव के मंत्र उच्चारण के साथ की। तेज धूप में उपवास के बाद रावत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में बिजली संकट के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। एक समय उत्तराखंड भरपूर बिजली और सस्ती बिजली के लिए जाना जाता था और आज राज्य में बिजली भी महंगी हो रही और कटौती बहुत ज्यादा हो रही। रावत ने कहा कि सरकार को अनावश्यक कार्यों पर ऊर्जा जाया करने के बजाय जनहित के विषयों पर फोकस करना चाहिए। एक घंटे का तप ही समझ लीजिए इस चटक धूप में बैठ करके किया है। मैं विशुद्ध रूप से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। बाकी राजनीतिक रूप से हम लोगों को बिजली सत्याग्रह के विषय में सोचना चाहिए और उसको पार्टी एक कार्यक्रम के रूप में संचालित कर सकती। चंपावत उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर चंपावत उपचुनाव को पूरी मजबूती से लड़ेगी। कांग्रेस इस उपचुनाव में बीजेपी सरकार की हकीकत को जनता के सामने रखेगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के मकसद से चंपावत में उपचुनाव को लड़ेगी। पार्टी के बड़े नेताओं, प्रभारी और केंद्रीय आलाकमान से बातचीत के बाद चंपावत उपचुनाव पर कोई फैसला लिया जाएगा। प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रभारी बनाकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करेगी। यशपाल आर्य ने कहा कि चंपावत उपचुनाव को जीतना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। इस बार चंपावत की जनता बीजेपी सरकार को उपचुनाव में करारा जवाब देगी। अब देखिए, चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी चंपावत से लड़ने का मन बना चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस भी पूरी तरह तैयार है। इस चुनाव को मजबूती से लड़ेगी और हमारे सभी वरिष्ठ नेता और हम सब मिलकर इस चुनाव को अपने हाथ में लेंगे, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और पूरी रणनीति बनाएंगे। हर बूथ पे, हर सेक्टर पर हमारे नेता होंगे, प्रभारी होंगे और पूरी देखरेख होगी, हर बूथ की देखरेख होगी। और मेरा मानना है कि इस चुनाव को हम बहुत ही गंभीरता से लेने जा रहे हैं। हम इसमें कहीं पर भी कोई गलती नहीं करेंगे, कोई चूक नहीं करेंगे। अभी कैंडिडेट तय होगा, अभी पार्टी हाईकमान से भी चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी और सभी हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उत्तराखंड के, जो हमारे प्रमुख नेता हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो और हमारे साथी इसमें, हमारे नेता इसमें मिल बैठकर एक उपयुक्त उम्मीदवार तय करेंगे जो बेहतर लड़ाई। पिछले कुछ दिनों से कुछ पार्षद अपनी शिकायतों को लेकर नगर निगम कार्यालय में धरने पर बैठे थे, जिसकी जानकारी उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को लगी
तो उन्होंने सीधे धरना स्थल पर पहुंचकर पार्षदों से बातचीत की। उन्होंने उनकी मांगों को सुना। धरने पर बैठे पार्षदों से विधानसभा अध्यक्ष को बताया कि नगर निगम की तरफ से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए उन सभी पार्षदों की अनदेखी की जा रही है। स्ट्रीट लाइट आवंटन में भी पार्षदों के क्षेत्र में जरूरत के हिसाब से लाइट का वितरण नहीं किया जा रहा। पार्षदों ने कहा कि सफाई सुपरवाइजर ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे, फिर भी नगर निगम इनको परेशान करने के मकसद से तबादले कर रहा। प्रदर्शन करने वाले पार्षदों ने कहा कि निगम कर्मचारियों का उत्पीड़न किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने तबादले तत्काल निरस्त करने की मांग की है। विधानसभा अध्यक्ष ने आश्वस्त करते हुए कहा कि इस संबंध में शहरी विकास विभाग के सचिव से भी बात करेंगी। पर बैठे हैं और नगर आयुक्त का जो रवैया पार्षदों के प्रति है उसके खिलाफ में वो यहाँ पर बैठे थे। तो मैंने उनकी शिकायतों को सुना है और उनकी शिकायतों को लेकर हम नगर आयुक्त से भी पूछताछ करेंगे। साथ ही साथ जो पार्षद यहाँ पे बैठे थे उनकी शिकायतों को मैं जो हमारे सेक्रेटरी हैं शहरी विकास के उन तक उनको अवगत कराऊंगी और उनसे कहूँगी कि जल्द से जल्द इस पर कोई निर्णय लिया जाए। उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का शुभारंभ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरिदत्त वैद्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवालय में सल्ट विधायक महेश जीना ने किया। इस दौरान विधायक महेश जीना ने स्वास्थ्य मेले में लगे मनोवैज्ञानिक, होम्योपैथिक, योग, व्यायाम समेत कई विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। शुगर, रक्तचाप और मधुमेह की जांच और पंजीकरण कराया। मेले में 285 लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। ग्रामीणों के आयुष्मान भारत कार्ड भी बनाए गए। विधायक महेश जीना ने कहा कि सल्ट विधानसभा क्षेत्र के सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुविधाओं से लैस करने को ठोस प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाए जाने की जरूरत बताई। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी। सरकार के शुभारंभ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के द्वारा सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ये मेले का आयोजन चल रहा है और इसमें हमारे सरकार के द्वारा 108 जो टेस्ट हैं वो फ्री हैं। साथ में एक्सरे इत्यादि की सुविधा भी पिछले अपने कार्यकाल में मेरे द्वारा भी शुरू किया गया था, लगातार हमारे क्षेत्र में चल रही है। और अभी हर प्रकार के डॉक्टर यहाँ पर, चाहे वो मनोवैज्ञानिक रोगियों के लिए हो, चाहे हमारी महिलाओं के लिए जो ज्ञानोलॉजिस्ट हैं वो भी यहाँ पर आज उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे दांतों के डॉक्टर हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। साथ में यहाँ पर योगा भी कराया जा रहा है, आयुष वाले यहाँ पर उपलब्ध हैं। साथ में आयुर्वेदिक चिकित्सक भी यहाँ पर हमारे सीएमओ साहब के द्वारा अल्मोड़ा से लाए गए हैं। और आगे चल के हमारे सरकार ने अभी 1 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर एक सेंट्रलाइज प्रयोगशाला का निर्माण भी पूछा। जो हमारा ब्लॉक स्तरीय मेला लगा हुआ है जिसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय विधायक जी हैं, जीना जी हैं, उनके भी द्वारा हमको आदेशित किया गया था कि भाई यहाँ पर कैंप बहुत बेहतरीन हो। तो हमने सभी विशेषज्ञ चिकित्सक जिसमें जो सेवाएं हम यहाँ पे नहीं दे पाते थे, जिसमें आपके सर्जन, आई सर्जन, डेंटल सर्जन, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, अन्य पैथी जैसे होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यहाँ पर न्यूट्रिशनल एडवाइस, वैक्सीनेशन का, आयुष्मान कार्ड बनाने का, जितने हम जनपद स्तर पर सेवाएं दे रहे थे उसको हमारा एक प्रयास है कि हमने यहाँ पे आज उसको टर्न किया है। और आने वाले समय में भी हम इसको कोशिश करेंगे कि हम ब्लॉक स्तर पर भी ऐसी जनमानस। प्रदेश का आयुष विभाग कितना सुस्त और लापरवाह है, इसकी वानगी जहरीलाल ब्लॉक में लगे स्वास्थ्य मेले में दिखाई दी। यहां स्वास्थ्य मेले के तहत लगाए गए शिविरों में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व आयुष मंत्री हरक सिंह रावत की तस्वीरों वाली आयुष किट बांटी जा रही, जबकि ये दोनों ही नेता अभी सरकार में नहीं है। बावजूद इसके इनकी फोटो वाली किटों को स्वास्थ्य शिविरों में धड़ल्ले से बांटा जा रहा। बता दें कि पौड़ी जिले में 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक 16 स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के रिखणी खाल और थली सैंड ब्लॉक में शिविर लगा है। इन स्वास्थ्य मेलों के तहत लग रहे शिविरों में आयुष विभाग अब भी पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व आयुष मंत्री हरक सिंह रावत की फोटो लगी आयुष किट बांट रहा है।
जबकि अब ये दोनों ही सरकार में नहीं हैं। देखिए, उस समय सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं दी गई हैं वो पूरी तरह से लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। मैं समझता हूं कि विभाग पूरी तरह से नकारा साबित हुआ उसमें। नहीं, ये तो बहुत पहले के जो अस्पताल में लगे होंगे ना, वो लगे हुए हैं, वो पहले से लगे हुए हैं। किटें दे रहे हैं आयुष्मान की जो, तो उस समय पे जो किट आई थी जब कोरोना काल चल रहा था, तो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट ने एक किट दिया था जिसमें कि काढ़ा था, जिसको पीने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे कोरोना से लड़ने में आसानी मिलती है लोगों को। तो उस समय पे वो बना था, जिसमें वो मंत्री काल में थे, वो पूरा नहीं पढ़ पाया होगा। तो उनके फोटो से क्या करना है, हमें तो पब्लिक को फायदा पहुँचाना है, तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम यहाँ पे इस कैंप में आए थे, जैसे कि वो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से यहाँ पे एक मेडिकल का कैंप था, तो हम यहाँ पे आए थे और हमें ये आयुर्वेदिक आयुष रक्षा किट रोग प्रतिरोधक औषधि मिली है और देख के तो काफ़ी अच्छी लग रही है। देखिए इसमें है क्या। तो इसमें फोटो किन किन के लगी है, थोड़ा कुछ बता देंगे? देखिए साहब, ये थोड़ा दर्शकों को दिखा देंगे। अच्छा, तो मैं ये दिखाना चाहूँगा, इसमें मुख्यमंत्री तो तीरथ सिंह रावत जी हैं और आयुष मंत्री डॉक्टर हरे सिंह रावत जी की फोटो है। तो कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को सरकार अभी भी चाहती है कि शायद, लगता है आपको ऐसा? हाँ, शायद हो सकता है, अभी तो सरकार की बातें सरकार ही जाने, पर चलो जनता के लिए कुछ कर रहे हैं तो अच्छी बात है। शायद जनता को, आपको तो पता ही है, पहाड़ में तो गरीबी जनता है, कोई ज़्यादा तो कुछ रोजगार यहाँ है नहीं। प्रदेश में श्रीनगर गढ़वाल के जंगलों में लगी आग शांत होने का नाम नहीं ले रही। यहां गंगा दर्शन के जंगलों, खोला गांव के जंगलों समेत खिरसू श्रीनगर मार्ग के आसपास के क्षेत्रों में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। वहीं वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटी हुई है, लेकिन तेजी के साथ जंगलों में फैली आग पर काबू पाना वन विभाग के लिए भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। रहेगी। तो सर, मैं अभी पौड़ी से श्रीनगर की ओर आ रहा था, तो मैंने देखा कि ये गंगा दर्शन के समीप जंगलों में आग तेज़ी से फैल रही है। ये रोड से लगभग 100 मीटर की दूरी पर पहुंच चुकी है। इसे रोड पर पहुंचने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसे में वन विभाग को जल्द से जल्द गंगा दर्शन के समीप जंगलों में लगी आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँचना चाहिए, जिससे कि ये आग रोड तक ना फैले और जन धन को हानि ना पहुँचे। वन विभाग को एक तो सर यहाँ पे जो है पहाड़ी एरिया है, और पहाड़ी एरिया में जंगलों में आग पे जो वन विभाग का यदि कोई आदमी हो ट्रेंड, और गांव का जो जिस क्षेत्र में आग लगी है उस गांव का कोई आदमी है, वही उस पर काबू कर सकता है। अन्यथा अन्य लोगों का इस पे पहाड़ी क्षेत्र में आग पर काबू करने में बहुत दिक्कतें होती हैं। हम लोग जब आग पे काबू करते हैं तो जहाँ पे चट्टानी एरिया होता है उसके नीचे हम फायर रेक से लाइन काटते हैं, कंट्रोल बर्निंग करते हैं, और जिससे कि एक छोटे एरिया में लाइन काट करके एक बहुत बड़ा कई सैकड़ों हजारों हेक्टेयर वन भूमि को हम बचाते हैं। गर्मी अपने चरम सीमा पर है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच रहा। गर्मी में लोगों का बुरा हाल है। गर्मी से बचाव के लिए जहां लोग ठंडे का इस्तेमाल कर रहे, वहीं गर्मी से बचने के लिए कूलर, एसी का इस्तेमाल किया जा रहा। मगर बढ़ती गर्मी में बिजली विभाग की तरफ से बिजली की कटौती की जा रही, जिसके कारण गर्मी तो सताए जा रही, वहीं बोर्ड की परीक्षा के पेपर देने वाले बच्चे भी गर्मी के कारण पढ़ भी नहीं पा रहे। वहीं लक्सर तहसील क्षेत्र के लोग काफी परेशान हैं। बीती रात कई घंटों की बिजली कटौती की गई, जिसके कारण लोगों में काफी आक्रोश है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए खानपुर विधायक उमेश शर्मा को लक्सर विद्युत विभाग के बिजली घर पहुंचे, जहां अधिकारियों के न मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई। हमें दिन में बिजली मत दीजिए, आप हमारे दिन के 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे काट लीजिए, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद से कम रात को 12 बजे तक तो बिजली 6 घंटे रहनी चाहिए, जिस दौरान आदमी आराम कर ले, सो जाए, उसकी नींद पूरी हो जाए। बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इतनी भारी गर्मी में पढ़ाई नहीं हो पाती। मैंने एमडी से बात करने का प्रयास किया, बात नहीं हो पाई, तो मैंने ऊर्जा सचिव से बात की है इसके संबंध में, मीनाक्षी सुंदरम साहब से। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि उन्होंने एमडी को बुलाया है शाम में इसके संबंध में, और मैं शाम को इसका फॉलोअप भी लूँगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से, क्योंकि ऊर्जा उन्हीं के पास है, माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरी इसके संबंध में बात हुई है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण करेंगे।
चारधाम यात्रा के दौरान शहर की सड़कों पर पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए पुलिस और नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने बाहरी राज्यों से आकर शहर में रहने वाले लोगों का सत्यापन भी करना शुरू किया है। पहले दिन पुलिस ने 25 लोगों के सत्यापन नहीं कराने पर चालान काट जुर्माना लगाया, जबकि नगर निगम की टीम ने सड़कों पर सामान रख अतिक्रमण करने वाले 2 दुकानदारों पर कार्रवाई की है। दोनों दुकानदारों का सामान नगर निगम की टीम ने जब्त कर लिया है। पुलिस और नगर निगम की अलग अलग क्षेत्रों में हुई कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने बिना सत्यापन के पहचान छिपाकर रह रहे लोगों से जल्द खुद ऑनलाइन सत्यापन कराने की अपील भी की है। आगामी चारधाम यात्रा को मद्देनजर रखते हुए उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार ऋषिकेश बाजार में अतिक्रमण और सत्यापन की कार्रवाई की गई है, जिसमें जो है 25 लोगों के चालान काटे गए हैं और अतिक्रमण को हटाया गया है। ऋषिकेश बाजार में घाट रोड पे, मुखर्जी मार्ग पे और लाजपत राय रोड पे और ये मेन बाजार में जो है चालान। आगामी मानसून सीजन को लेकर आज अल्मोड़ा के जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने समीक्षा बैठक की, जिसमें आने वाले मानसून सीजन और सामान्य रूप से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को लेकर भी सभी विभागों को संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण करने के साथ ही चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए। सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठक यहाँ जनपद स्तर पर की जाती है। इसमें आगामी मानसून सीजन को देखते हुए भी और सामान्य रूप से जो सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है उसके लिए भी सभी विभागों को संवेदनशील स्थलों को चिन्हित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और डिस्ट्रिक्ट रोड्स के रूप में मुख्य सड़कें हैं, उनका सभी का निरीक्षण संबंधित सड़क एजेंसी। जिला मुख्यालय पौड़ी में कई विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक राजकुमार ने उनके अधीन चल रहे विकास और कल्याणकारी कार्यक्रम योजना की जानकारी ली। उन्होंने जंगल की आग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश वन विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि 24 घंटे वन विभाग की टीम अलर्ट मोड में रहनी चाहिए। साथ ही आग की सूचना मिलने पर तुरंत आग बुझाने के लिए प्रभावी कदम विभाग की तरफ से उठाए जाने चाहिए। इसके साथ ही शरारती तत्वों की धरपकड़ कर उनके खिलाफ प्राथमिक दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे ऐसे शरारती तत्वों को सबक सिखाया जा सके जो फायर सीजन में जंगलों में आग लगाने का काम करते हैं। इस दौरान उनकी तरफ से जल संस्थान को निर्देश दिया गया है कि वे आने वाले समय में ग्रामीण इलाकों में होने वाली पेयजल किल्लत को देखते हुए पेयजल उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करें। आज ये बैठक हुई थी अधिकारियों के साथ में, ये इसलिए आयोजित की गई थी कि जो पिछला 5 साल का जो कार्यवृत्त था उसकी जानकारी मुझे भी होनी चाहिए, इसलिए तो बैठक बुलाई गई थी। और इस बैठक में सभी जिला स्तरीय सारे अधिकारी आए थे और 1-2 अधिकारी नहीं थे, उनके प्रतिनिधि आ रखे थे, किसी कारणवश नहीं आ पाए थे। तो इसमें सारी चर्चा हुई विकास योजनाओं की कि कितने काम हो चुके हैं और कितने शेष रह गए हैं। कई अधिकारियों की भी कुछ समस्याएं हैं, उनको भी मैंने सुना है कि कोई किसी कार्य को करने के लिए, संपन्न करने के लिए जो है सरकार की आवश्यकता पड़ती, तो उसकी मैंने कहा कि मैं उसमें पूरी मदद करूँगा। बाजपुर के एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने अवैध अतिक्रमण को हटाने और क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू कराने को लेकर स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने जनप्रतिनिधियों से प्रशासन को सहयोग करने की बात कही। बता दें कि बाजपुर में व्यापारियों की ओर से किए जा रहे अतिक्रमण से यातायात व्यवस्था बदहाल हो रही, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते बाजपुर के एसडीएम कार्यालय में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। वहीं एसडीएम ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को नगर में मुनादी कर लोगों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए। लगातार ये देखा जा रहा था कि बाजपुर शहर में एक तो जाम की समस्या बनी हुई है और उसको देखते हुए
लगातार पब्लिक जो है शिकायत कर रही थी। तो इलेक्शन के पश्चात नगर पालिका भी इसमें अनाउंस कराई कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रहे थे। तो इसमें आज एक बैठक व्यापार मंडल के साथ, स्थानीय जो हमारे गणमान्य लोग हैं उनके साथ और नगर पालिका, पुलिस और प्रशासन के साथ बैठक की गई। बैठक में ये तय किया गया कि जो हमारा ये बाजपुर शहरी क्षेत्र है, विशेष तौर पे इसमें किसी प्रकार का जाम न लगे, आवागमन सुचारू रहे। जो सड़क के किनारे या दुकानों के आगे ठेले वगैरह, फड़ वगैरह लग जाते हैं, उनको व्यवस्थित किया जाए और इसके साथ साथ ई जो रिक्शा हैं उनका समाधान निकाला जाए। तो उसमें आज एक बेहतर सबके द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम इसमें अनाउंस करवा दिया जाए और अनाउंस के बाद हम इसमें कोशिश करते हैं और 1-2 दिन में इसमें ड्राइव चलेगा। और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सरकार से लेकर आम जनता तैयारियों में जुटी हुई है। होटल संचालक जहां होटलों को चमकाने में लगे हैं, तो वहीं प्रशासनिक अमला ट्रैफिक से लेकर तमाम व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिशों में लगा हुआ है। तो वहीं श्रीनगर के कुछ युवा श्रीनगर को साफ सुथरा रखने के लिए जगह जगह जाकर कूड़ा उठाने का काम कर रहे। उन्होंने अपनी टीम को एक नाम भी दिया है। इन सभी युवाओं की टीम को श्रीनगर गढ़वाल कनेक्ट के नाम से जाना जाता है। टीम श्रीनगर गढ़वाल कनेक्ट के मुताबिक चारधाम यात्रा के दौरान पर्यटक बड़ी संख्या में पहाड़ों की तरफ आते हैं, लेकिन वो यहाँ कूड़ा कचरा फेंक कर चले जाते हैं। लेकिन इस बार वो जगह जगह जाकर पर्यटकों को भी जागरूक करने का काम करेंगे, जिससे पहाड़ों को स्वच्छ और निर्मल रखा जा सके। वहीं इन युवाओं के इस प्रयास से स्थानीय युवा भी प्रेरित हो रहे हैं। श्रीनगर गढ़वाल कनेक्ट नाम से हमारी टीम बनी है। स्वच्छ पहाड़ अभियान चल रहा है, जिसका आज 41वां हफ्ता है। और जैसे कि यात्रा शुरू होने वाली है, देश विदेश से पर्यटन हमारे क्षेत्र में आएंगे, तो इस प्रकार की अगर गंदगी वो लोग यहाँ पे देखेंगे, शराब की बोतलें सड़क पर पड़ी हुई, तो बहुत बुरा संदेश जो है हमारे प्रदेश के प्रति अन्य जगहों पर जाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पे लोकल के लोग भी यहाँ पे उठने बैठे घूमने आते हैं, तो हम सभी से अपील करना चाहेंगे कि जो ये आप बेवजह ही गंदगी, शराब की बोतलें सड़क के किनारे आप फैला रहे हैं, कृपया इस प्रकार का कूड़ा आप ना फैलाएं और अपने शहर को, अपने पहाड़ को स्वच्छ बनाने में हमारा सहयोग दें। और जो ये कूड़ा जितना भी हम इकट्ठा करके ले जाते हैं, जैसा कि आपने पूछा से क्या करते हैं, तो जो कबाड़ी होता है उसको हमें कूड़ा दे देते हैं, जो भी उसके बदले में जो भी हमें धनराशि प्राप्त होती है। तो एक तो हमारे जो ग्लव्स हो गए, हमारे मास्क हो गए, इस प्रकार की सामग्री हम अपने जो हमारे अभियान में यूज़ होने वाली चीज़ें उनको हम लाते हैं। और बाकी जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए जो पेंसिल, कॉपी, पुस्तकें जो है उस चीज़ की सामग्री भी ला के हम स्कूलों में उनका। उद्देश्य हमारा शुरू से ही और अभी तक चला आ रहा है, स्वच्छ पहाड़ अभियान के तहत कि हम पहाड़ों को हमें स्वच्छ करना है। तो अभी चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, तो हमारे पहाड़ों में देखिए जगह जगह आपने देखा होगा कि बोतलें वगैरह पड़ी हैं, ये पड़ी हैं, गंदगी पड़ी है पूरी। तो हम सभी से अपील करेंगे कि सभी लोग इसको पहाड़ को स्वच्छ करें और साफ़ रखें। और आने वाले जो यात्री वगैरह हैं उनसे भी हम यही अपील करेंगे। अभी हमारा 41वां हफ्ता चल रहा है, लगातार चल रहा है। लगातार हम सभी लोग स्वच्छ पहाड़ अभियान के तहत पूरी मेहनत कर रहे हैं कि पहाड़ों को जितना हो सके उतना साफ करें। अब तक इस कूड़े का जो कबाड़ से होता है, आप लोग क्या करते हैं सर? क्या इस कबाड़ को हम जो है कबाड़ी वालों को देके वहाँ से जो भी हमें मेहनताना कहेंगे, इसको जो भी मिलता है उसके थ्रू हम ग्लव्स वगैरह और मास्क वगैरह अन्य चीज़ें सामग्री। कार्बेट टाइगर रिजर्व के जंगल में लकड़ी लेने गई एक बुजुर्ग को बाघ के शिकार बनाने की घटना के बाद सीटीआर प्रशासन अलर्ट हो गया। सीटीआर की ओर से वन क्षेत्र में पर्यटकों और लोगों से अकेले जंगल में प्रवेश नहीं करने की अपील की गई है। बता दें कि 1.5 महीने में बाघ के हमले की ये 2 घटनाएं होने से सीटीआर प्रशासन की ओर से मौके से आधा किलोमीटर क्षेत्र में 10 ट्रैप कैमरे लगाए गए। बताया जा रहा है कि घटना के दूसरे दिन एक बाघिन कैमरे में कैद हुई थी। बाघिन हमलावर है या नहीं, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इधर कार्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ वन प्रभाग रेंजर अनमोल ईस्टवाल ने बताया कि वन विभाग ने 2 टीमों का गठन किया है और टीमें लगातार क्षेत्र में मरचूला शंकरपुर हाईवे के पास पर्यटकों और लोगों को जंगल में प्रवेश न करने की अपील कर रही हैं। वन विभाग ने जागरूकता के लिए सूचना पट और बैनर लगाए हैं। कॉर्बेट प्रशासन द्वारा वन एवं वन्यजीव सुरक्षा हेतु यहाँ लगातार गश्त की जा रही है। 3 टीमें गठित की गई है। रोज 2 टीमें
अलग अलग जगह पर अलग अलग समय गश्त कर रही है। साथ ही जो स्पेयर हमारी तीसरी टीम है वो क्या कहते हैं उन 2 टीमों के बीच को क्या कहते हैं आराम देने के लिए अलग से गश्त कर रही है। साथ ही कैमरे ट्रैप लगाए गए। कैमरे ट्रैप के द्वारा अभी तक बाघ के मौजूदगी के कोई निशान नहीं दिख रहे हैं। हमारे इंप्रेशन पैड भी हमारे द्वारा बनाए गए। साथ में ही हमने लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान भी चला रखा है। लोगों को दूरभाष के द्वारा, लोगों को पैम्पलेट के द्वारा, लोगों को फ्लेक्सी के द्वारा हम उनको अवगत करा रहे हैं कि भाई आप बाघ के क्षेत्र में ना जाए और साथ में क्या बोलते हैं आप अपनी सावधानी बनाए रखें। हमने क्या कहते हैं मरचुला क्षेत्र में, शंकरपुर क्षेत्र में, सांकर क्षेत्र में आदि इन स्थानों पर क्या कहते हैं फ्लैक्सी और पैम्पलेट लगाए हैं ताकि लोगों को हम बाघ से संबंधित चीज़ों से जागरूक कर सकें। और साथ ही मेरी यह अपील भी है लोगों से क्या कहते हैं कि बाघ के डर के कारण कृपया वह जंगलों में आग ना लगाए। उसका दुष्परिणाम भविष्य में हो सकता है कि बाघ क्या कहते हैं जंगल से निकलकर कहीं किसी गाँव के आसपास ना आ पाए। अतः आप लोगों से मेरी गुजारिश है आप वन विभाग का सहयोग करें। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।